स्वागत है। आज हम महाभारत के एक बहुत ही खास पल पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। वो पल जब कुरुक्षेत्र का महायुद्ध बस शुरू ही होने वाला था। हमारा ध्यान आज भगवद गीता के एक विशेष श्लोक पर रहेगा और इस चर्चा के लिए हमने एक स्रोत देखा है, रण का शंखनाद। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इस स्रोत रण का शंखनाद को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि ये स्रोत गीता के अध्याय 1 श्लोक 15 को कैसे समझाता है। मतलब वो जो शंख बजे थे मैदान में, उनका असली मतलब क्या था? क्या कुछ ऐसा था जो ऊपर से नहीं दिखता? हमारी जानकारी का आधार, जैसा मैंने कहा, भगवद गीता का वो श्लोक है और खास तौर पर रण का शंखनाद स्रोत में जो उसकी व्याख्या दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प बातचीत। तो स्रोत हमें गीता के पहले अध्याय के 15वें श्लोक पर ले जाता है। श्लोक कुछ इस तरह है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमाउ विराटश्च शंखान दधमाउ महारथः। 1:15। इसका मतलब सीधा सा है। ऋषिकेश यानी श्री कृष्ण ने पांचजन्य नाम का अपना शंख बजाया और धनंजय यानी अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। और फिर भीमकर्मा वृकुनर ने, यहाँ स्रोत में विराट का जिक्र है, खैर एक और महारथी ने पौंडरीक नाम का शंख बजाया। तो हम देख रहे हैं कि ये बड़े योद्धा अपने अपने खास नाम वाले शंख बजा रहे हैं। ये सिर्फ बिगुल बजाने जैसा तो नहीं लगता है ना? रस्म या सिर्फ शोर मचाना नहीं था। ये हर एक महारथी का अपनी उपस्थिति, अपनी ताकत और हाँ, युद्ध के लिए अपनी तैयारी का ऐलान था। ये सिर्फ ये कहना नहीं था कि हम आ गए, बल्कि ये था कि मैं फलां योद्धा पूरे दमखम के साथ यहाँ हूँ। हाँ, और स्रोत ये भी बताता है कि ये शंख सिर्फ बजाने की चीज नहीं थे, ये शक्ति के पहचान के प्रतीक थे। और हर शंख का अपना नाम होना, पांचजन्य, देवदत्त, पौंड्र, ये बहुत मायने रखता है। रण का शंखनाद के हिसाब से ये नाम शायद सिर्फ नाम के लिए नहीं थे। हो सकता है उन शंखों की आवाज की खासियत या उनके पीछे की कहानियों से जुड़े हों। जैसे स्रोत इशारा करता है कि पांचजन्य नाम शायद 5 खास तत्वों या शक्तियों से जुड़ा हो, और उसकी आवाज में एक ऐसी गूंज थी जो न सिर्फ पांडव सेना में जोश भरती थी, बल्कि कौरवों के मन में आप कह सकते हैं खास किस्म का डर पैदा करती थी। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। तो क्या रण का शंखनाद स्रोत देवदत्त और पौंड्र के बारे में भी कुछ बताता है? उनके नामों या आवाजों का भी कोई खास मतलब या असर था? हाँ, स्रोत उस पर भी रोशनी डालता है। देखिए, देवदत्त का मतलब है देवताओं का दिया हुआ। तो स्रोत के अनुसार ये नाम अर्जुन के शंख के दिव्य होने और उसकी अनोखी शक्ति की तरफ इशारा करता है। वो सिर्फ एक शंख नहीं था, वो एक वरदान जैसा था, अर्जुन की दिव्यता और उनके युद्ध कौशल का प्रतीक। उसकी आवाज को स्रोत में एकदम स्पष्ट, अचूक और लक्ष्य भेदने की क्षमता से जोड़ा गया है, बिल्कुल अर्जुन के तीरों की तरह। और जहां तक पौंड्र की बात है, स्रोत उसे विराट की या कुछ जगहों पर भीम की जबरदस्त शारीरिक ताकत और पराक्रम से जोड़ता है। उसकी आवाज को भारी, गंभीर और जैसे धरती को हिला देने वाली बताया गया है, जो उस योद्धा की भीमकाय शक्ति और युद्ध में उनकी विध्वंसक भूमिका का प्रतीक थी। तो ये सिर्फ योद्धा का ऐलान नहीं, बल्कि उनके चरित्र, उनकी ताकतें और युद्ध में उनका रोल, इन सब का आईना था एक तरह से। क्या स्रोत इसे आज के जमाने से जुड़ने के लिए कोई मिसाल देता है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत में एक आज के जमाने की तुलना दी गई है जो इसे समझने में मदद करती है। सोचिए, कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट हो, ओलंपिक या वर्ल्ड कप जैसा। जब अलग अलग देशों की टीमें मैदान में आती हैं तो उनके अपने झंडे होते हैं, राष्ट्रगान बजता है, उनके खास नारे होते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो ये सब क्या है? ये उस टीम की पहचान है, उनकी एकता, उनके पीछे खड़े पूरे देश की भावना और उनकी तैयारी का निशान है। उसी तरह कुरुक्षेत्र में हर महारथी का अपना शंखनाद, उसकी अपनी पहचान, उसके कुल, उसकी सेना की टुकड़ी और उसकी युद्ध तत्परता का ऐलान था। पर ये उससे भी गहरा था, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत वीरता और शायद दैवीय सहायता के तत्व भी शामिल थे। आपने मनोवैज्ञानिक असर की बात की थी। स्रोत रण का शंखनाद इस पहलू पर और क्या कहता है? क्या ये सिर्फ दुश्मन को डराने तक ही था या इसके कुछ और भी पहलू थे? हाँ, स्रोत बताता है कि इसका मनोवैज्ञानिक असर कई तरह का था। पहला तो जैसा हमने कहा, दुश्मन खेमे में डर और शक पैदा करना। जब एक के बाद एक इतने ताकतवर और खास शंखों की आवाजें गूंजती तो वो सिर्फ शोर नहीं होता,
वो पांडव पक्ष की संगठित शक्ति, उनके आत्मविश्वास और उनके बड़े योद्धाओं की मौजूदगी का साफ संकेत होता था। स्रोत के मुताबिक ये आवाज की लहरें कौरवों के मन में ये सवाल उठाने के लिए थीं, क्या हम सच में इतने ताकतवर और दैवी मदद वाले योद्धाओं से लड़ने को तैयार हैं? और दूसरा मनोवैज्ञानिक पहलू अपनी ही सेना के हौसले से जुड़ा था। जब सैनिक अपने हीरो, अपने महारथियों की जानी पहचानी शंख ध्वनि सुनते थे तो उनमें जबरदस्त जोश, हिम्मत और एक सुरक्षा की भावना आती थी। ये आवाज उन्हें याद दिलाती थी कि वो अकेले नहीं हैं, उनके लीडर उनके साथ हैं और जीत मुमकिन है। स्रोत इसे ध्वनि के जरिए नेतृत्व ऐसा कुछ कहता है। ये सिर्फ आवाज नहीं थी, ये भरोसा था, प्रेरणा थी। और क्या स्रोत ये भी बताता है कि इन खास शंख ध्वनियों का असर सिर्फ आम सैनिकों तक ही था या फिर जो दूसरी तरफ के महारथी थे उन पर भी कोई खास असर पड़ता था? हाँ, स्रोत इस पर भी गौर करता है। देखिए, आम सैनिकों पर तो इसका असर सामूहिक डर या जोश का होता था, पर जो विपक्षी महारथी थे उनके लिए ये एक सीधी चुनौती की तरह था। जब अर्जुन का देवदत्त गूंजता तो वो कर्ण या द्रोण जैसे योद्धाओं के लिए एक पर्सनल मैसेज होता। अच्छा। हाँ, वो आवाज उन्हें याद दिलाती कि उनका मुख्य मुकाबला करने वाला मैदान में आ गया है। ये उनके खुद के इरादे और रणनीति को परखने का एक पल होता। तो ये आवाज अलग अलग लेवल पर अलग अलग मनोवैज्ञानिक असर डालती थी। सैनिकों के लिए सामूहिक संदेश और महारथियों के लिए व्यक्तिगत चुनौती या पुष्टि। और एक तीसरा पहलू भी है जिसे स्रोत बताता है, वो है युद्ध के शोर शराबे के बीच एक व्यवस्था और पहचान बनाना। कुरुक्षेत्र का मैदान बहुत बड़ा था, हजारों सैनिक, रथ, हाथी, घोड़े। हाँ, बहुत कोलाहल रहा होगा। बिल्कुल, ऐसे में बहुत ज्यादा गड़बड़ी और शोर होना तो लाजमी था। इन खास शंखनादों ने एक तरह की ध्वनि पहचान या कह लीजिए सोनिक आइडेंटिटी दी। अपनी सेना के महारथी की शंख ध्वनि सुनकर सैनिक शायद अपनी पोजीशन का अंदाजा लगा सकते थे या कुछ हद तक दिशा निर्देश भी पा सकते थे। ये उस अफरा तफरी में व्यवस्था लाने की कोशिश थी। हाँ, ये संचार वाला पहलू भी काफी अहम लगता है। क्या स्रोत रण का शंखनाद इस पर और कुछ कहता है कि पुराने युद्धों में ध्वनि का इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए कैसे होता था, खासकर इन शंखनादों के संदर्भ में? हाँ, स्रोत पुराने युद्धों में ध्वनि के महत्व को बताता है। आज तो हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट इमेजरी है, बहुत कुछ है। उस जमाने में ध्वनि, चाहे वो नगाड़ों की हो, तुरही की हो या शंख की, कम्युनिकेशन का एक बड़ा जरिया थी। शंखनाद सिर्फ युद्ध शुरू होने का संकेत नहीं थे। स्रोत बताता है कि अलग अलग तरह की शंख ध्वनियों का इस्तेमाल शायद अलग अलग सामरिक संकेतों के लिए भी किया जाता होगा, जैसे हमला करने का आदेश या पीछे हटने का संकेत या किसी खास फॉर्मेशन में आने का निर्देश। अच्छा, मतलब युद्ध के दौरान भी? हाँ, बिल्कुल। हालांकि गीता का ये श्लोक मुख्य रूप से युद्ध शुरू होने के ऐलान पर है, स्रोत हमें याद दिलाता है कि शंख ध्वनि का इस्तेमाल युद्ध के दौरान लगातार होता रहा होगा। ये महारथियों के लिए अपनी मौजूदगी और लोकेशन बताने का तरीका भी था, जिससे उनके सेनापति जैसे श्री कृष्ण या धृष्टद्युम्न युद्ध की स्थिति का अंदाजा लगा सकें। क्या स्रोत पांडवों के इन शंखनादों की तुलना कौरवों द्वारा बजाए गए शंखों से करता है? क्योंकि गीता के पहले के श्लोकों में उनका भी जिक्र है। क्या रण का शंखनाद इस तुलना में कोई खास बात नोट करता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। गीता के श्लोक 1:12 और 1:13 में पहले भीष्म पितामह और फिर कौरव सेना की तरफ से शंख, नगाड़े, ढोल वगैरह बजाने का जिक्र है। स्रोत रण का शंखनाद इस क्रम पर ध्यान दिलाता है। पहले कौरव पक्ष से एक सामूहिक और शायद थोड़ी मिली-जुली सी आवाज आती है जो उनके जोश को दिखाती है। लेकिन फिर श्लोक 15 में पांडव पक्ष से जो आवाज आती है वो ज्यादा विशिष्ट, व्यक्तिगत और शायद ज्यादा असरदार लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ खास योद्धाओं के नाम और उनके खास शंखों के नाम दिए गए हैं। ये फर्क है। हाँ, स्रोत इसे ऐसे देखता है कि पांडवों का शंखनाद सिर्फ शोर नहीं, बल्कि ज्यादा सोचा समझा, प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से ज्यादा ताकतवर ऐलान था। ये पांडव पक्ष की संगठित तैयारी और उनके हर महारथी के खास महत्व को दिखाता है, जबकि कौरवों का वर्णन थोड़ा ज्यादा सामान्य सा लगता है। स्रोत ही नहीं कहता कि कौरवों का जोश कम था, पर पांडवों के शंखनाद के वर्णन में एक एक्स्ट्रा लेयर दिखती है व्यक्तिगत पहचान और दिव्यता की। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को, जो हमने स्रोत रण का शंखनाद के आधार पर की है, समेटें,
तो भगवत गीता के इस एक श्लोक 1-15 में शंख बजाने का मतलब सिर्फ युद्ध शुरू करने का ऐलान नहीं है। ये तो कहीं ज्यादा गहरा और कई परतों वाला मामला है। बिल्कुल सही। स्रोत के विश्लेषण के हिसाब से ये एक साथ कई काम कर रहा था। पहला, पहचान का ऐलान। हर महारथी अपनी खास पहचान और ताकत बता रहा था। दूसरा, मनोवैज्ञानिक युद्ध। अपनी सेना का हौसला बढ़ाना और दुश्मन सेना में डर और शक पैदा करना। सही। तीसरा, संगठनात्मक संकेत। युद्ध के शोर में व्यवस्था लाना और अपनी मौजूदगी दर्ज कराना। चौथा, संचार का माध्यम। शायद युद्ध के दौरान सामरिक संकेतों का आदान प्रदान करना। और पांचवा, प्रतीकात्मक महत्व। शंखों के नाम और उनकी आवाजें योद्धाओं के चरित्र, शक्ति और शायद उनके देवीय कनेक्शन का प्रतीक थी। तो संक्षेप में कहें तो ये सिर्फ आवाज नहीं थी, ये शक्ति, पहचान, रणनीति और यहाँ तक कि दिव्यता का एक मिला जुला प्रदर्शन था। हर शंख की गूंज कुरुक्षेत्र की जमीन पर एक खास छाप छोड़ रही थी। एकदम सही कहा। और ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही रोचक विचार की तरफ ले जाता है, कुछ ऐसा जिस पर हमारे सुनने वाले सोच सकते हैं। स्रोत रण का शंखनाद ने हमें दिखाया कि कैसे पुराने जमाने में आवाज और प्रतीकों का इस्तेमाल पहचान, तैयारी और एकता दिखाने के लिए होता था। आज के जमाने में जब हमारे पास वैसे शंख तो नहीं है, तब आज के समाज में चाहे वो कॉरपोरेट दुनिया हो, राजनीति हो, सामाजिक आंदोलन हो या खेल की दुनिया हो, पांचजन्य या देवदत्त के आज के जमाने के रूप क्या हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। आज के लीडर या समूह अपनी मौजूदगी, अपनी तैयारी और अपनी सामूहिक पहचान का संकेत कैसे देते हैं? वो कौन से प्रतीक, नारे, काम या कम्युनिकेशन की रणनीतियां अपनाते हैं जो वही मनोवैज्ञानिक और संगठनात्मक भूमिका निभाती हैं जो कभी कुरुक्षेत्र में उन शक्तिशाली शंखों ने निभाई थी? आज के महारथी अपनी आवाज कैसे पैदा करते हैं? इस पर सोचना वाकई हमारे समय को समझने का एक नया नजरिया दे सकता है।